नमस्कार दोस्तों, प्रशांत पाल। मैं एक एनजीओ चलाता हूं जिसका नाम है प्योर इंडिया ट्रस्ट। और मैं मेरे साथी जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं, उनको सफल बनाने के लिए मैं कई वीडियोस बनाता हूं। और आज का वीडियो खास वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोगों को समस्याएं होती हैं कि हम किस कंपनी से बात करें, कौन हमें सपोर्ट कर सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम करेंगे, क्योंकि कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि साहब, हमारा समाज सेवा में काम करने का बहुत मन है, हमने एनजीओ भी बना लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप हमारी मदद करिए, हमें प्रोजेक्ट दिलवाइए, हमें फंड्स दिलवाइए, और हम आप जैसा बताएंगे वैसा काम करेंगे। तो मेरा मानना ये है और मेरा सलाह ये है कि आपको स्वयं ही काम करना पड़ेगा। अगर आपने नया एनजीओ बनाया है तो आपको कम से कम 2 साल आप खुद काम करें और अपने सारे कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करके रखें। जैसे अपनी ऑडिट करवाएं, अपने पास एटीजी 12A अगर एफसीआरए है तो उसका कंप्लाइंस पूरा करें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप 2 साल तक आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप सीएसआर के लिए अप्लाई करें। तो अब सवाल ये आता है कि फंड कैसे प्राप्त करें, कौन सी कंपनियां हैं जिनको हम प्रपोजल भेजें, ऐसे लोगों को कैसे पता करें जो सीएसआर से जुड़े हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल क्या हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर क्या हैं, कौन सी कंपनी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है, ये कैसे पता करें, कितना टाइम लगेगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल 7 स्टेप में मैं आपको इन सवालों के जवाब दे रहा हूँ। और ये मेरे पर्सनल अनुभव से, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में जब अपने एनजीओ को इस लेवल पर लाने के लिए काम किया है, तो ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अपने उद्देश्य के साथ सफल होंगे। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाना का प्राइमरी उद्देश्य ये है कि आपका समय बचे। जो समय कई साल मुझे लगे ये पता करने में कि कहाँ से फ़ंड मिलता है, कैसे फ़ंड मिलता है, क्या प्रपोजल लिखना है, ये सारी चीज़ें करने में मुझे कई साल लगे। मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे, आप जल्दी से जल्दी काम करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं। और मेरे कंटिन्यूस वीडियोस देखने के लिए आप अगर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी पुश करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिले मेरे अगले वीडियोस के लिए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, जैसे कि मेरे पहले वीडियो बनाए हो कि इफ़ेक्टिव प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल कैसे लिखें, इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। एटीजी 12A एफसीआरए क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने बनाया हुआ है। एनजीओज़ के लिए फंड्स कैसे प्राप्त करें, ये हमने बताया हुआ है। आज की डिटेल आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ऐसे लोगों तक पहुँचें जो आपको सीएसआर फंड्स दे सकते हैं। कोई और आपके अगर सवाल हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें और ज़रूर आप अपनी क्वेरी मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको 7 स्टेप्स के बारे में बता रहा हूँ। आप ज़रूर ये 7 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप 100% सफल होंगे अपने समाज सेवा के कार्यक्रम में। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें कि आप कंपनी जिनसे आप संपर्क करना चाहते हैं उनके ये पता करें कि वो कंपनी कौन सी जगह है। उन कंपनीज़ का आपके एरिया में आप जहाँ काम कर रहे हैं उधर कोई उनकी फैक्ट्री है, या उधर कोई हेड ऑफिस है, या रीजनल ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपकी स्टेट के अंदर। तो इस तरह की कंपनियां वो हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। जैसे कि मैं आप उदाहरण देता हूं, या कोई कंपनी ऐसी हो जिनका जो आपके यहाँ से कोई रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, या आपके यहाँ से उनका प्रोडक्ट सेल होता है, जैसे कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी कंपनियां हैं जो हर देश के हर भाग में उनके पेट्रोल पंप्स हैं। तो ये कहीं भी सीएसआर कर सकती हैं। आप ये देखें, इनके रीजनल डिपोज, इनके रीजनल ऑफिसेज, जो इनके डिसीजन मेकर्स हैं, ये कहाँ पर बैठते हैं। तो आपके स्टेट में ज़रूर 1 या 2 ऑफिसेज अच्छे होते हैं, आप उनके वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे सेंट गोबेन एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका चेन्नई में और अलवर में प्लांट है, लेकिन इनको चाहिए जो सिलिका, जो माइन से निकलता है सिलिका, वो करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में निकलता है। तो वहाँ
डेफिनेटली ये लोग काम करना चाहेंगे। तो इनके जो CSR एक्टिविटीज़ हैं वो अलवर और करौली डिस्ट्रिक्ट में फोकस रहते हैं, बट राजस्थान में भी कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे IT कंपनी है क्विक हील फाउंडेशंस, तो इनके जो फाउंडर हैं वो सतारा के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में। तो अगर आप महाराष्ट्र में सतारा के रहने वाले हैं और आप अपनी संस्थान वहाँ पर चलाते हैं, तो आप इनसे संपर्क करेंगे तो आपको शायद ये CSR फंडिंग देंगे। इसी तरह से जैसे कोल इंडिया का हेड ऑफिस कोलकाता में है, और ये कई स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, जहाँ पर इनकी माइंस हैं वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। तो अगर आप कोल इंडिया से जुड़ी हुई संस्थान या कोल इंडिया से CSR फंड्स का डिमांड करेंगे तो आपको ये सपोर्ट कर सकते हैं। इन्फोसिस के जहाँ जहाँ ऑफिसेज हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, जयपुर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, तो वहाँ ये लोग CSR करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी लोकेशन कहाँ है और उस लोकेशन के हिसाब से आप कंपनी आइडेंटिफाई कीजिए। इसी तरह से जैसे CFCL, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कोटा में है, तो ये कोटा के आसपास वाले एरिया में काम करते हैं। NTPC आप जानते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी है। जयपुर में जैसे NBC बियरिंग कंपनी है, वो जहाँ पर काम करती है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप ये पता करें कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी है। सेकेंड स्टेप पर हम लोग चलते हैं, जिसमें आपको ये पता करना है कि ये कंपनी किस एरिया में, किस सेक्टर में काम करती है। जैसे अगर कोई कंपनी हेल्थ से रिलेटेड है, सिप्ला कंपनी है, या हिमालय फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, या फोर्टिस हॉस्पिटल है, गेट्स फाउंडेशन है, ये लोग हेल्थ में काम करते हैं, तो आपको सेकंड स्टेप में पता करना है कि उनका सेक्टर क्या है। जैसे एजुकेशन में अगर आप काम करते हो तो आप बजाज फाइनेंस, बजाज फाउंडेशंस के साथ, टाटा ट्रस्ट के साथ, स्माइल फाउंडेशंस के साथ प्रपोजल भेज सकते हैं। इन्वायरमेंट में अगर आप काम करते हो तो सिडवी बैंक को आप संपर्क कर सकते हैं, स्नाइडर को आप कर सकते हैं, हेवेल्स को कर सकते हैं, हीरो मोटर को आपको कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है, जैसे पतंजलि हो गया, डाबर इंडिया हो गया, ITC हो गया, इन कंपनी से अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर में आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसी तरह से आप स्किल डेवलपमेंट में अगर आप काम करते हैं तो आप बॉश इंडिया से बात कर सकते हैं, सेंट गोबिन से आप बात कर सकते हैं, हीरो मोटर कोप से आप बात कर सकते हैं, मारुति से आप बात कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां जिनको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, वो लोग स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना CSR स्पेंड करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप काम करते हैं, जैसे स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड्स देती हैं, जैसे पावर ग्रिड हो गया, PFC हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिनका दिल्ली में हेड ऑफिस है, NTPC हो गया, LIC हो गया, ये कंपनियां CSR फंड्स तो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं। फूड से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, जैसे मिड डे मील सप्लाई करते हैं स्कूल्स में, तो आप कई कंपनियां हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप सेकेंड स्टेप में आपको ये पता चल गया कि क्या सेक्टर है जिसमें ये कंपनी CSR फंड्स देती हैं। आप अपने उसके हिसाब से आप प्रपोजल बनाएं और अपना प्रपोजल सबमिट करें। अभी आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप जिसमें हमें ये पता करना है कि ये कंपनी हमें पता चल गई, मेरे वीडियो से भी और बहुत सारी जगह से आपको पता चल गई, लेकिन मैं किससे संपर्क करना है। तो अब ये सबसे टफ टास्क NGOs के पास, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पर ज़्यादातर CSR एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर आप जाएं और बहुत सारी कंपनियां जो भी काम करती है अपनी एक्टिविटीज़ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर पोस्ट करती हैं। आप उनके पेजेस को लाइक करें, उनके ऊपर कमेंट करें, और कमेंट जब आप करेंगे तो हर कोई अपने कमेंट पढ़ना चाहता है। आप तारीफ़ करेंगे तो तारीफ़ में बहुत सारे लोग, डेफिनेटली हर आदमी चाहता है कि मेरी लोग तारीफ़ करें, और आपने अगर उनके कमेंट किए हैं, अच्छे कमेंट किए हैं, तो लोग आपका प्रोफाइल देखेंगे, आपसे संपर्क करने का कोशिश करेंगे। तो आप उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजें, आप उनको, अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया है तो आप उनको शॉर्ट मैसेजेस भेजें, लिंक्डइन पर मैसेज भेजें, फेसबुक पर मैसेज भेजें, ट्विटर पर आप मैसेज करें, और उनके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लेने की कोशिश करें उनसे। डेफिनेटली आपके प्रोफाइल, आपका लिंक्डइन पर क्या प्रोफाइल बना हुआ है, कितनी डिटेल्स हैं, आप किस तरह के एक्टिविटीज़ आप पोस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके प्रोफाइल में बहुत मायने रखती हैं। अगर आपका कॉन्टैक्ट हो गया है तो आप उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेल भेजें फर्स्ट। पहले टाइम में ये जरूर ध्यान रखें NGOs कि
आप प्रपोजल ना भेजें। प्रपोजल का मतलब हो गया फाइनेंशियल प्रपोजल, अगर आपने फर्स्ट स्टेप पर ही भेज दिया तो आपको कोई प्रपोजल अप्रूव नहीं होने वाला है। मेरा सजेशन ये है कि आप फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मेल करें, आपसे जान पहचान बढ़ाएं, आप बातचीत करें, आप अपनी एक्टिविटीज़ बताएं। तो थर्ड स्टेप में हमने ये चीज़ जाना कि कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ से मिल सकती है। अब फोर्थ स्टेप है कि जहाँ हमें और ज़्यादा जानकारी कैसे मिल सकती है। अब बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अब नेटवर्किंग मीटिंग होती हैं, आप उनमें जाइए, आप अपने विजिटिंग कार्ड्स उनको दो, उनके विजिटिंग कार्ड्स आप उनसे लो और उनको आप मेल भेज सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई कंपनी का ऑफिस है और आपने कोई एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, कोई एक्टिविटीज़ करिए, आप उनको चीफ गेस्ट ऑर्गेनाइज करो, अपने काम दिखाओ। आप उनको पैसे अगर मांगोगे तो डेफिनेटली कोई नहीं आएगा आपके पास। आप पैसे ना मांग के आप काम दिखाओ कि हमने ये काम किया है। आप बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि उनके वॉलंटियर्स को लोग एंगेज करें, तो आप कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को आप अपनी एक्टिविटीज़ में बुलाएं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में पाँचवें नंबर पर हमें काम करना है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप उनसे जुड़ें, जैसे यूनाइटेड वे मुंबई, यूनाइटेड वे हैदराबाद, यूनाइटेड वे दिल्ली। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ बहुत सारे एनजीओ जुड़े रहते हैं, जिनके साथ ये काम करते हैं। एनजीओ बॉक्स हो गया, CSR नेटवर्क हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो छोटे छोटे कंसल्टेंट हैं, उनके पास कंपनीज का कुछ डेटाबेस भी होता है। अगर आपको इजीली कोई देने को तैयार है तो आप उनसे डेटाबेस भी लीजिए, उनसे संपर्क करें। तो फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ें। एनजीओ बॉक्स बताया मैंने, यूनाइटेड वे बताया, CSR नेटवर्क बताया, इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी 6 स्टेप जो सबसे जरूरी है, जो हमारे वापस से थर्ड या फोर्थ स्टेप पर चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी जितनी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करें, अच्छे मैसेजेस के साथ पोस्ट करें, अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए, अच्छे वीडियोस होने चाहिए। बहुत सारी फोटो पोस्ट ना करें, बहुत लंबे वीडियो पोस्ट ना करें, 1 या 2 मिनट के वीडियो मैक्सिमम आप पोस्ट करें। और छोटे छोटे मैसेजेस या तो मेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। अगर आपको किसी CSR कंपनी की डिटेल मिल गई है तो आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज दें। अगर सप्ताह में एक मैसेज आपने भेज दिया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैसेज भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको ये बता दूं। आप उनको भेजें कि हमने ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करी, इतने लोगों को इम्पैक्ट किया और इतनी ये एक्टिविटी इस एरिया में हमने काम की। जब उनको ये पता चलता जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रही है तो वो आपके साथ संपर्क जरूर करेंगे। अभी लास्ट स्टेप जो 7th स्टेप है हमारा, उसके लिए सबसे जरूरी है कि you should have your good presence on social media platforms। तो आपको आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपका फेसबुक पेज पर पोस्ट होना चाहिए, ट्विटर, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज अगर आप दिखा सकें। जैसे आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आप बच्चा जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो किस लेवल से किस लेवल पर आ गया है, किसी महिला के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसको आपने किस तरह से लाइवलीहुड दिया और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई। तो ये 7th स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 7 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, इन 7 स्टेप को फॉलो करके आप डेफिनेटली एक कंपनी के अच्छे CSR पर्सन्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे। और जैसे ही आप कांटेक्ट में आते हैं और आपकी बातचीत हो जाती है तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, और उस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपकी असली काम शुरू होता है। आप अपना काम बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, ऑन टाइम काम करें, बहुत ही ईमानदारी से काम करें। और मैं आपको ये बोलता हूँ, जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है आज तक, आप उतना काम करें जो आपके क्लाइंट ने एक्सपेक्ट नहीं करा हो। मतलब उन्होंने अगर आपको 10 रुपये दिए हैं, आप 20 रुपये का काम करके आप उन्हें दीजिए। तो इस तरह से आपका नेटवर्क डेफिनेटली बढ़ता जाएगा, आप CSR फंडिंग आपको मिलती जाएगी, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पुश करें, और आपके कमेंट, आपको वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहा है आप ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू, नमस्कार।